विवादों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बृजभूषण ने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बृजभूषण सिंह ने कहा कि पहलवान अपने बयान बदल रहे हैं और वह अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां मेरे साथ खड़ी हैं, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है। प्रियंका गांधी को गलत बताया जा रहा है। अगर उन्हें सच्चाई मालूम चलेगी तो वह भी वहां से हट जाएंगी। गौरतलब है कि शनिवार सुबह प्रियंका गांधी पहलवानों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची थी। इस दौरान सवाल पूछते हुए कहा कि बृजभूषण के की गई एफआईआर में क्या कहा गया है, इस बात को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा, पहले इनकी मांग थी कि एफआईआर की जाए, चलिए इनकी मांग स्वीकार हो गई और अब एफआईआर हो गई। अब ये कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो मुझे ये जो लोकसभा का पद मिला है वो विनेश फोगाट ने नहीं दिया है, बल्कि जनता ने दिया है। एक बार नहीं बल्कि 6 बार दिया है। मुझे ही नहीं, मेरी पत्नी को भी दिया है। कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उन्होंने नहीं दिया, चुनाव लड़कर जीता हूँ। बृजभूषण ने कहा, अखिलेश यादव बचपन से जानते हैं और वह जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, इसलिए वह मेरे साथ खड़े हैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगे, जो दाग लगे, वह साफ करना मेरा काम है। मुझे इस आरोप से बेदाग निकलना है। इसमें पार्टी कोई मदद नहीं कर सकती और मैं निकलूंगा। बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा, इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं। अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैं उनके पहलवानों यानी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। मेरा कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है। सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है और चुनाव 45 दिनों में होंगे और चुनाव के बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। शुरू बोला था और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है, और अभी यद्यप एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को
ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करे, और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए।